आज हम यूराटोम ई पावर में आए हैं। जिन लोगों ने एक ऐसी प्रोडक्ट लॉन्च की हुई है मार्केट में जो रेगुलर साइकिल को इलेक्ट्रिक साइकिल में कैसे कन्वर्ट किया जाए और जो बाकी अवेलेबल दूसरी है उससे किस तरह अलग पड़ रही है वो देखना है हमें। जो मार्केट में जो दूसरी साइकिल्स है वो पीछे के व्हील में यानी कि बैक साइड व्हील में हब मोटर होती है, जो यहाँ पे हब मोटर नहीं है। अगर इस साइकिल को हमें इलेक्ट्रिक साइकिल कन्वर्ट करना है तो हब मोटर वाला व्हील पीछे फिट करना पड़ता है। लेकिन यूराटोम ई पावर ने एक ऐसा किट तैयार किया हुआ है जिसमें आप रेगुलर साइकिल को भी बिना हब मोटर फिट किए कोई भी साइकिल आगे या पीछे का पहिया चेंज किए बिना आप उसको इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम पहले हर एक चीज़ जो पार्ट्स इस्तेमाल होने वाला है उसकी पहचान लेते हैं। कौन कौन के पार्ट्स हैं चलो देखते हैं हम। आप देख रहे हैं इधर जो भी पार्ट्स इस्तेमाल होने वाला है रेगुलर साइकिल को कन्वर्ट करने के लिए, उसको वन बाय वन हम देखते हैं कौन कौन से पार्ट्स हैं। वो बैटरी है, बैटरी कवर जो जिसको हम साइकिल में फिट करेंगे वो नेक्स्ट में हम दिखाएंगे कहाँ लगने वाला है। जो पेडल है, रेगुलर साइकिल के पेडल निकल जाएंगे, उसकी जगह पे अपने ये पेडल आ जाएंगे। पेडल के साथ मोटर में जो मोटर बनाई हुई है कंपनी ने उसमें ये चेन कवर लगेगा। 44 टीथ का चेन कवर है ये स्पेशलिटी है कंपनी की, जिसने स्पेशल पेटेंटेड मोटर डेवलप किया हुआ है जिसको हम मिड ड्राइव मोटर कहते हैं। जो बाकी सब साइकिल में बैक साइड में हब मोटर में हब व्हील में जो मोटर बन के लगती है उसकी जगह पे अपना ये मिड ड्राइव मोटर है तो साइकिल में बराबर बीचों बीच लगेगा। उसकी वजह से हमें कोई भी टायर चेंज नहीं करना है, रेगुलर साइकिल में फिट हो जाएगा। ये मिड ड्राइव मोटर को फिक्सिंग करने के लिए जो 2 क्लैंप दिए हुए हैं, उसके अलावा कंट्रोलर है। ये इसका कंट्रोलर बॉक्स है, इनसाइड कंट्रोलर है। दूसरा भी कंट्रोलर पड़ा हुआ है। अभी दोनों इसलिए रखा हुआ है कि कंपनी ने 3-4 मॉडल जो लॉन्च किए उसमें कौन से मॉडल में क्या लगने वाला है ये मॉडल के अनुसार हम लगाएंगे। लेकिन अभी आपको सब चीज़ इंट्रोडक्शन देते हैं। ये थ्रोटल है लीवर देने के लिए, थंब थ्रोटल, और दूसरा यहाँ पे है लीवर में जो दिया हुआ है हैंडल में ही। नेक्स्ट ब्रेक लीवर है जिसको ब्रेक मारने से मोटर का पावर काट देगा ताकि अपना पावर जो साइकिल को मिल रहा है मोटर के जरिए वो बंद हो जाएगा और बैटरी सेविंग मोड में चला जाएगा। उसके बाजू में डिस्प्ले दिया हुआ है। ये डिस्प्ले डिजिटल डिस्प्ले है, एलसीडी डिस्प्ले है, जबकि दूसरे मॉडल में रेगुलर एलईडी इंडिकेटर आएगा, इस तरह का रहेगा। इलेक्ट्रिक गियर है 1 2 3 4 जो भी स्पीड चेंज करना है, और एक ये एलईडी लाइट है जो रात को लाइट मतलब अंधेरा होने पे अपने आप चालू हो जाएगा या तो उसके लिए बटन दिया जाएगा। अब हम देखते हैं कि 1 बाय 1 ये पार्ट्स रेगुलर साइकिल में कहाँ और किस तरह लगने वाला है, और एंड में हम वो साइकिल को चला के देखेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम मिड ड्राइव फिट करेंगे साइकिल में, जिसके लिए हमको बीच का पेडल निकालना है। उसकी जगह पे यूराटोम की जो मिड ड्राइव मोटर है वो हम लगाएंगे। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज थ्रेड होते हैं। राइट हैंड साइड वाला क्लॉकवाइज ओपन होगा, जबकि लेफ्ट हैंड साइड वाला क्लॉकवाइज ओपन होने एंटी क्लॉकवाइज ओपन होगा।
तो 44 टीथ का चेन कवर है, अब लगने जा रहा है। अब मिड ड्राइव के अंदर 2 पेडल लगाना है, तो पेडल असिस्टेंट के हिसाब से भी काम करेगा। दोनों साइड का पेडल लग गया है अभी। नेक्स्ट में अब हम बैटरी इंस्टॉलेशन करेंगे। साइकिल के जो ट्रायंगल शेप है उसमें नीचे वाले बार में जहाँ पे हमको 2 सुराख बनाना है आर पार, ऊपर से लेके नीचे तक जाना चाहिए, जिसमें हम बैटरी बेस पहले इंस्टॉलेशन करेंगे। जो पहले से ही सुराख कर दिया गया है उसमें हमने बोल्ट डाला हुआ है। अभी पीछे की साइड में हम नट लगाएंगे। वॉशर डाला है, अभी उसके बाद नट लगने जा रही। ये बैटरी बेस लग गया है, जिसके ऊपर अब अभी हमें बैटरी लगाना है। ये बैटरी पैक है, ये चार्जिंग पॉइंट है जो इसके साथ लगेगा। जस्ट उसको स्लाइड करना है, टॉप साइड में रख के नीचे की तरफ उसको धक्का लगाना है। बैटरी अभी बेस में लग चुकी है और ये चार्जिंग पॉइंट है बैटरी का। जिसमें साइकिल के साथ कंट्रोलर रहेगा और ये बैटरी इजीली रिमूवेबल है, ताकि आप जब भी ऑफिस में है तो बैटरी को रिमूव करके, जैसे अभी हमने दिखाया कि इसको इंस्टॉलेशन कैसे किया जाता है, उसके ऑपोजिट में आप निकाल के अपनी ऑफिस में ले जाके उसको भी चार्ज कंट्रोलर से चार्ज कर सकते हैं। मिड ड्राइव मोटर के बाद बैटरी लगे, उसके बाद कंट्रोलर लगेगा। कोई मॉडल ऐसा होगा जिसके अंदर मिड ड्राइव के अंदर इनबिल्ट बैटरी कंट्रोलर आ जाएगा, तो उसके अंदर ये एक्स्ट्रा कंट्रोलर लगाने की ज़रूरत नहीं है। और कोई मॉडल ऐसे है जिसके अंदर इनबिल्ट कंट्रोलर नहीं है, तो उसमें हम एक्स्ट्रा बाहर से इस तरह कंट्रोलर लगाएंगे, जबकि ये मॉडल में ज़रूरत नहीं है, तो अभी उसको हम रिमूव कर देते हैं। और नेक्स्ट हम वायरिंग कैसे करेंगे बैटरी से मोटर का, और मोटर से बाकी जो एसेसरीज लगने वाली है, डिस्प्ले है, ब्रेकिंग है। और वो वायरिंग करने के लिए हमको, जैसे बैटरी इंस्टॉलेशन करने के लिए 2 छेद किए हुए थे पाइप के अंदर क्रॉस बीम में, उसी तरह हमको क्रॉस बीम में यहाँ टॉप में छेद करना है, जो ऑलरेडी हमने कर दिया है। वहाँ से वायर अंदर जाएगा तो बैक साइड में नीचे की तरह कहाँ निकलेगा, यहाँ पे वापस दूसरा सुराख किया है, तो ऊपर से लेके डायरेक्ट नीचे तक वायर आ गया है। अब इसका वायरिंग कैसे करना हम जानते हैं। किट के अंदर हर एक वायर में मेल फीमेल दिया हुआ है और उसका इंडिकेशन भी लगाया हुआ है, ताकि आपको मालूम पड़े वो दोनों आमने सामने आने चाहिए, एरो एक दूसरे के सामने है। ये सब वाटरप्रूफ प्लग एंड प्ले है, ताकि बारिश में भी कोई भी शॉर्ट सर्किट होने का चांसेस नहीं है। अभी ये मॉडल के अंदर सेंसर लगा हुआ है यहाँ पे,
क्योंकि ये जो मॉडल हम वीडियो बना रहे हैं उसके अंदर LCD डिस्प्ले, जहाँ पे आपको साइकिल की स्पीड भी दिखाई देगी। कोई मॉडल है जिसमें स्पीड की ज़रूरत नहीं, सिंपल सा LED डिस्प्ले आएगा जिसके अंदर ये सेंसर लगाने की ज़रूरत नहीं है। पहला जो कनेक्शन हमने लगाया हुआ है वो इनबिल्ट कंट्रोलर में से ऊपर की तरफ जहाँ पे अपना डिस्प्ले लगने वाला है वहाँ पे कंट्रोल जाएगा, जिसके अंदर टोटल 4 पॉइंट दिए हुए हैं। दोनों साइड एक एक ब्रेक में लगेगा और 2 पॉइंट है वो डिस्प्ले में जाएगा, LCD डिस्प्ले, और एक प्लग जाएगा अपना लाइट में, LED लाइट दिया हुआ है। अब मेन जो पावर बैटरी का है उसका कनेक्शन मेल फीमेल सॉकेट दिया हुआ है, उससे होगा, वो भी वाटरप्रूफ ही है। अभी ब्रेक लीवर हम चेंज कर रहे हैं क्योंकि जो रेगुलर साइकिल में ब्रेक लीवर होता है वो सिर्फ ब्रेकिंग के लिए है, जबकि इलेक्ट्रॉनिक्स करने के लिए हमको ब्रेकिंग के साथ साथ इलेक्ट्रिक ब्रेक भी होनी चाहिए। तो वो ब्रेक लीवर हम लगाएंगे। दोनों साइड का ब्रेक लीवर निकाल लिया है। अब नया ब्रेक लीवर विथ वायर होगा। अलग करना है। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड। और ये मॉडल के अंदर थ्रोटल लीवर है और राइट हैंड साइड लगेगा। पहले हम उसको इंसर्ट कर देंगे। पीछे जो एलन की बोल्ट दिया उसको अनस्क्रूइंग कर रहे हैं ताकि आराम से हैंडल बार में वो लग सके। ये थ्रोटल बन गया। अभी राइट हैंड साइड ब्रेक लीवर। अब उसके बाद हैंडल ग्रिप। अब ब्रेक वायर लगेंगे। ओके, ब्रेक एक्टिव हो गया। अब लेफ्ट हैंड साइड में इस मॉडल के अंदर डिजिटल डिस्प्ले है। ये उसका स्विच है स्पीड अप डाउन करने के लिए। उसके बाद डिस्प्ले जो बराबर सेंटर में लगेगा। अब लास्ट में लेफ्ट हैंड साइड लीवर। बैक साइड ब्रेक। ओके, एक्टिव हो गया। अब जो ब्रेक में वायर्स है तो जिसको हम इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग कहेंगे उसका कनेक्शन करेंगे।
जो मेल फीमेल सॉकेट विथ कलर कोडिंग दिया हुआ है, येलो के साथ येलो ही लगेगा। वाटर प्रूफिंग कनेक्शन है। राइट हैंड साइड की ब्रेक है। दोनों ब्रेक वायर लग चुके हैं। अभी ये जो डिस्प्ले है एलईडी डिस्प्ले, उसका वायर लगाएंगे, जिसके अंदर ग्रीन सॉकेट है, जिसको हम ग्रीन सॉकेट के साथ कनेक्ट करेंगे। एरो दिया हुआ, एरो आमने सामने आना चाहिए। हमने इसके अंदर थंब थ्रॉटल लगाया हुआ है, जिसका कनेक्शन लगेगा। यहाँ पे जो वायर लूम्स बनी हुई है, उसको बाद में हम सही से बांध देंगे। अब लास्ट में हम पावर सप्लाई ऑन करेंगे, तो बैटरी में से मेन प्लस और माइनस वायर जो निकल रहा है उसको मेन कंट्रोलर के साथ कनेक्ट करेंगे। उसके बाद हम साइकिल स्टार्ट करके देखेंगे। अभी आप डिस्प्ले में देख रहे हैं, अभी क्या है PAS लिखा है 0 पे, तो 0 पे अभी क्या है, नॉर्मली रन है हमारी साइकिल। स्टार्ट अभी नहीं हुई है। अभी हम फर्स्ट मोड पे चालू करते हैं। फर्स्ट मोड पे स्टार्ट करेंगे। अभी फर्स्ट मोड किया और इधर से हमने पुश किया, तो स्पीड अभी कितना आ रहा है, टायर देखते हैं हम। अभी स्पीड आ रही है 23 पे। अभी चालू में सेकंड मोड कर देते हैं। स्पीड बढ़ चुकी है, अभी 31 पे आ गई है। अभी मोड तीसरे पे करते हैं हम, तो स्पीड बढ़ के हो जाती है 45।